कर बैठा। पिछले 4 सालों से मैंने गलत इंसान से प्यार किया, जबकि इस प्यार का हकदार तो कोई और ही है। और और मेरी बच्ची, हाँ, ये मेरी ही बच्ची है। ओह गॉड। राजीव मन ही मन सोच रहा था जब शालिनी ने प्रिया को जोर से डांटते हुए कहा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो बच्चन लड़की? अपनी इस नाजायज बच्ची को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। प्रिया ने मोती के नेकलेस को अपनी मुट्ठी में छुपाया, आंसू से भरे आंखों से अपनी बच्ची की ओर देखा और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। चलो बेटा, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अब दूर ले चलूंगी। इतना कहकर प्रिया अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। तभी राजीव ने अचानक ऐसा कुछ किया कि वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। प्रिया, प्लीज 1 मिनट ठहरो। राजीव आगे बढ़ा और अपने कोट के बाएं पॉकेट से एक रिंग निकाल प्रिया के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। प्रिया, विल यू मैरी मी? ये सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दूसरी तरफ शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो आग बबूला होने लगी। राजीव, यू फूल, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना कहते हुए वो राजीव को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी राजीव ने अपने बचाव में उसका हाथ पकड़ लिया। डोंट यू डेयर। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? तुम अपने मंगेतर पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना सही है और क्या नहीं। भूलो मत कि मेरी पावर क्या है। तुम मेरे सामने सिर्फ एक भिखारी हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। राजीव के सब्र का इम्तिहान हो चुका था। अब वो शालिनी की बकवास सुन नहीं पा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और शालिनी की ओर बढ़ा। शालिनी, अब एक और शब्द मत कहना। तुम बस अब चुप हो जाओ, वरना। राजीव को देख शालिनी जोर से हंसने लगी और ताली बजाने लगी। ओह ग्रेट राजीव, ग्रेट। तो अब तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, हाँ? कल तक जो लड़का कुत्तों की तरह मेरे सामने दम हिलाता था, आज वो मुझे धमका रहा है। और वो भी क्यों? सिर्फ इस चीप और कैरेक्टरलेस लड़की के लिए। शालिनी प्रिया की ओर मुड़ी और बेहद गुस्से से प्रिया को घूरने लगी। खैर प्रिया, ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। मर्दों को फंसाना इससे पहले भी तो तुम्हारा नाजायज संबंध रह चुका है ना, जिसकी निशानी है ये बच्ची। तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़की तो किसी भी एरी गैरी का हाथ पकड़कर चल देगी। इतना सब सुनने के बाद राजीव का मन किया कि वो शालिनी की जान ही ले ले। वो खुद को रोक न सका। उसने आगे बढ़कर शालिनी को धक्का दिया और प्रिया से दूर कर दिया। शालिनी, तुमने अपनी गंदी जुबान से एक और शब्द भी निकाला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजीव की आंखों में इतना गुस्सा देखकर शालिनी डर गई और पीछे हट गई। अचानक राजीव की नजर उस नन्ही सी बच्ची पर पड़ी जो सहमी हुई अपनी माँ के पीछे छुपकर खड़ी थी। वहां जो कुछ भी चल रहा था उसे देख बच्ची बेहद डर गई थी। उस नन्ही सी जान का मासूम चेहरा देख राजीव का मन पसीज गया। राजीव बच्ची के पास जा घुटनों के बल बैठ गया। राजीव ने बहुत प्यार से उस बच्ची का हाथ पकड़ा। माय प्रिंसेस, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारा डैड बनूं? हाँ। राजीव तो ये सुनकर मानो खुशी से झूम उठा। बेटा, एक बार डैड कहो ना। डैड? इतना सुनते ही राजीव ने बच्ची को अपने कंधों पर बिठा लिया और खुशी से झूमने लगा। आज से ये मेरी बेटी है और मैं इसका डैड हूँ। राजीव की खुशी देख सब वाकई हैरान थे। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी प्रिया ने राजीव के कंधे से अपनी बेटी को उतारा। स्टॉप इट राजीव, ये छोटी सी बच्ची है।
इसे सही गलत का पता नहीं है, इसीलिए तुम खुद को इसका डैड बुलाना बंद करो प्लीज। मैं तुम्हें अपना पार्टनर नहीं मानती। प्रिया प्लीज, मुझे एक मौका तो दो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इस बच्ची के लिए दुनिया इसके कदमों में रख दूंगा। बस एक बार मुझे अपना लो। प्रिया ने राजीव की आंखों में अपनी बेटी के लिए आज वो प्यार देखा जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी। आज पहली बार किसी ने उसकी बच्ची को अपना नाम देना चाहा, और जिस तरह उसकी बच्ची की भी आंखें चमक रही थी, प्रिया का मन तो कर रहा था कि अभी राजीव का हाथ थाम ले, मगर उसने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए थे। प्रिया मन ही मन डर रही थी। इतने में राजीव ने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी का गेट खुलवाया। राजीव ने प्रिया का हाथ थामा और गाड़ी में बिठाया। प्रिया के लिए ये सब एक सपने से कम नहीं था। वो अब भी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, पर अपनी बेटी की एक्साइटमेंट देख वो आगे बढ़ गई। गाड़ी राजीव खुद ड्राइव करने लगा। प्रिया गाड़ी के आगे वाले सीट पर बैठी थी और उसकी बच्ची पीछे बैठी थी। शालिनी अपने फियांसे के साथ खड़ी होकर ये सब देखती रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक आउट ऑफ नोवेयर ये राजीव ने प्रिया को प्रपोज क्यों किया, और उसने किया तो किया, प्रिया को एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि इन दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। राजीव शालिनी की आंखों के सामने प्रिया को गाड़ी में बैठा कर ले गया। प्रिया, तुम घबराओ मत। मैंने कहा ना, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। वैसे हमारी बेटी का नाम क्या है? What do you mean by हमारी बेटी? वो सिर्फ मेरी बेटी है। और वैसे भी तुम सिर्फ शालिनी को नीचा दिखाने के लिए मुझसे प्यार का दिखावा कर रहे थे। मैं सब समझती हूँ, वरना अचानक एक ही सेकंड पहले तुम शालिनी को मिलने आए थे और दूसरे ही पल में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। बताओ कैसा है ये तुम्हारा प्यार? इसीलिए गाड़ी रोको और मुझे जाने दो। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा था प्रिया। मैं मानता हूँ कि मैं शालिनी के लिए आया था, पर ये तो तुमने भी देखा कि उसने मुझे क्या नहीं बोला। जबकि मैं जिंदगी के 5 साल जेल में बिताकर आया सिर्फ उसके लिए। और मैं जब शालिनी के साथ था तो मैंने देखा कि लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोग तुम्हें नीचा दिखाएं। आज जब मैं खुद धोखा खा चुका हूँ तो मैं तुम्हारा दर्द समझ पा रहा हूँ। और सच कहूँ तो आज तुम्हारी बेटी को देखकर तो मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। उसे अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें मना लूंगा। राजीव की बातें सुनकर प्रिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो राजीव पर भरोसा करे या ना करे। एक तरफ प्रिया का मन चाहता था कि राजीव पर भरोसा करना चाहिए, मगर प्रिया के दिमाग में दुनिया से मिले धोखे का घाव काफी गहरा था। वो चाहकर भी राजीव को अपना नहीं पा रही थी। तभी राजीव ने सामने के मिरर को सेट किया जिसमें बच्ची का चेहरा दिखने लगा। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्या है। मेरी प्यारी आर्या। प्रिया, आर्या के पापा कहाँ हैं? Could you not get in touch with him? मुझे पता है कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था। क्या तुम्हें उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता? क्या तुम नहीं चाहती कि वो इंसान वापस लौट आए और तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपना नाम दे? मैं उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानती कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उस एक हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लोगों से सिर्फ बेइज्जती ही मिली है। मेरी बेटी का कोई पिता नहीं, सिर्फ एक माँ है। तो मुझसे प्लीज ये दोबारा कभी मत पूछना। मैं उस आदमी को याद करती हूँ तो वो रात याद आ जाती है। अब प्रिया, अगर तुम्हें पता चलता है कि इस बच्ची का बाप मैं हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ कैसे बिहेव करोगी? राजीव के इस सवाल के बाद कार में अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रिया की आंखें अचानक सूख सी गई, जैसे उसमें कोई जान ना हो। फिर अचानक प्रिया ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सुनकर राजीव शॉक्ड ही रह गया। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।